हाय गाइस, वेलकम माय चैनल JMS स्टडी पॉइंट। बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है हिंदी का, उसका आंसर की मैं लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बाल कृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? तो भट्ट निबंध माला। इसका सही आंसर होगा भट्ट निबंधमाला, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? सिर में या हाथ में या जांघ में या पीठ में? लहना सिंह को गोली जांघ में लगी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जांघ में लगी थी। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए? जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो 1922 ईस्वी में गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया? तो उन्होंने चुनाव खर्चा का करप्शन का कारण बताया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चुनाव खर्चा। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1925 ईस्वी में हुई थी उनकी पहली कविता प्रकाशित। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1925 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वे संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? जो बिना वस्त्र के रहते हैं। जैन धर्म का वे संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है वो दिगंबर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दिगंबर। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है? तो 2 भागों में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक जनेंद्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? तो मालती के पिता ने मालती को 20 पेज रोज पढ़ने को कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो भगत सिंह के पिता और चाचा थे। इसका राइट आंसर होगा ए। लाला लाजपत राय के सहयोगी भगत सिंह के पिता और चाचा थे। अगला क्वेश्चन, साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो 1959 ईस्वी में शारदिया का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, धांगर शब्द का अर्थ ओरवा भाषा में क्या है?
धांगर शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होगा? धांगर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो भाड़े का मजदूर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। धांगर शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर होगा ओराव भाषा में। अगला क्वेश्चन, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में। और किसके आग्रह पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राजकुमार शुक्ल। किसके आग्रह पर गांधी गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। अगला क्वेश्चन, लोरिया नंदनगढ़ के शीश स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? लोरिया नंदनगढ़ के शीश स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो वो 20वीं शती के उत्तरवर्ती युग के थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? तो 13 वर्ष की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, धन्नो 13 वर्ष की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो सागर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो प्रगीत और समाज से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, प्रगीत और समाज से है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो 1996 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा सूरज की रोशनी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सूरज की रोशनी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? टीवी और फिल्मों के स्क्रिप्ट किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश ने लिखा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, उदय प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तिरिच एक दर्द भरी कहानी है। तिरिच शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो 13 साल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 13 साल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो जय कृष्ण मूर्ति थे असंतुष्ट। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, जय कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आ ई उ क्या है? आ ई उ दीर्घ स्वर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्वर। अगला क्वेश्चन, आविष्कार का संधि विच्छेद क्या है? आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आवि प्लस कार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आवि प्लस कार। अगला क्वेश्चन, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए? तो बिंदु लगाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, बिंदु। अगला क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा से बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, मूर्धा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? जगन्नाथ, ये भी गलत है, और छत्र छाया भी गलत है, और श्रीमान भी गलत है। इसमें से शुद्ध शब्द संवाद है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संवाद। अगला क्वेश्चन, द्वंद्व समास के पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? द्वंद्व समास में पदों के बीच में कौन सा चिन्ह लगता है? तो योजक चिन्ह लगता है। ऐसे योजक चिन्ह लगता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी कौन संज्ञा है? कोई भी नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन, निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या है? भीख शब्द तद्भव है। ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर होगा, तद्भव। अगला क्वेश्चन, नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है नाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, नाली। अगला क्वेश्चन, में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो अधिकरण का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस पे पड़ता है वही तो कर्म है। जैसा काम करेंगे वैसा ही फल मिलेगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा, कर्म। ऑप्शन सी, कर्म। अगला है, छत से उतरती हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता अपदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 11 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये जो है वो संबंध को दिखाता है, तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वे लड़का किस विशेषण का उदाहरण है?
वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वे खाता है किस काल का उदाहरण है? वह खाता है। वह खाता है क्या है? वर्तमान काल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्ययी के कितने भेद होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार हैं? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है? निर्वाह शब्द का उपसर्ग क्या है? नीर जोड़ वाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भिड़ंत शब्द में प्रत्यय क्या है? भिड़ंत शब्द में प्रत्यय क्या है? तो क्या होगा? भिड़ंत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अंत। अगला क्वेश्चन, आनंद शब्द का विशेषण क्या है? आनंद शब्द का विशेषण क्या होगा? आनंदित। ऑप्शन ए आनंदित। अगला क्वेश्चन, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो और उसे कौन समास कहते हैं? जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला, धर्माधर्म कौन समास है? धर्माधर्म कौन समास है? बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है या कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? धर्माधर्म द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, द्वंद्व समास। ध्यान में मग्न साधक ये किस पदबंध का उदाहरण है? ध्यान में मग्न साधक। ध्यान में मग्न साधक सर्वनाम पदबंधन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये कौन सा वाक्य है? सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये वाक्य गलत है। उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, ये भी वाक्य गलत है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये वाक्य शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धनद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, धनद। अगला क्वेश्चन, आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा?
आत्मा का उल्टा क्या होगा? परमात्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, परमात्मा। अगला क्वेश्चन, जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? जिसके पानी में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है? चक्रपाणी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, चक्रपाणी। अगला क्वेश्चन, जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ बुरी तरह पराजित होना या ना इधर का ना उधर का, साहसिक कार्य करना या बुरी राय देना। जान पर खेलने का मुहावरे का अर्थ होगा साहसिक कार्य करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोगवा। ऑप्शन सी, अयोगवा। अगला क्वेश्चन, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग, पवर्ग कौन व्यंजन है? ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, स्पर्श व्यंजन। अगला क्वेश्चन, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत जोड़ चारण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दधीची भी गलत है और पुण्य भी गलत है, अध्ययन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अध्ययन। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? प्रशांत महासागर कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। कोई भी नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन, लज्जा शब्द कौन लिंग है? लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, जीव शब्द क्या है? जीव शब्द क्या है? जीव शब्द तद्भव है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, ये किस कारक का उदाहरण है? उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, ये संप्रदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? औपनिवेशिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी? तो 20 फ्रैंक की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा इवान दमित्रिच चेरकोवो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो फ्रैंकवा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत मोहिदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि है? मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि माने जाते थे? तो प्रेम की पीर के। प्रेम की
पीर के कवि माने जाते थे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, गोद। अगला क्वेश्चन, सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के हैं? सूरदास रचित पद मुख्यतः वात्सल्य भाव के थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वात्सल्य भाव। अगला क्वेश्चन, पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर के किस पद में वर्णित है? किस पद में वर्णित है? तो द्वितीय पद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, द्वितीय पद में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज कर दीजिए। और मॉडल पेपर से ये भी क्लियर हो गया कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से हमें 50 बनाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? तुलसीदास का मुंह बोला नाम राम बोला था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, राम बोला। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरिदास। याद रखिएगा तुलसीदास के गुरु का नाम। रामलला नहछु किस कवि की रचना है? रामलला नहछु तुलसीदास की रचना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, नभादास रचित भक्तमाल के 316 छप्पयों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णित है? कितने चरित्र वर्णित है? 200। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 200। अगला क्वेश्चन, 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों के गेय पद को क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 105 अलंकारों का। अगला क्वेश्चन है, करवाल का अर्थ क्या होता है? करवाल का अर्थ होता है तलवार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तलवार। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल क्या है? तो 1928 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? कामायनी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या था? तो श्रद्धा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, श्रद्धा। अगला क्वेश्चन, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के कार्थ वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की? इसका राइट आंसर होगा, महादेवी वर्मा। कौन सी प्रसिद्ध कवित्री थी? तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही,
उठ गया छोना मेरा। ये पंक्ति किस कविता की है? ये पंक्ति पुत्र वियोग की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था? तो नागपुर से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नागपुर से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं ही लिखी हैं? कौन से कवि हैं जो हमेशा लंबी कविताएं लिखते हैं? लंबी कविताएं लिखते हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? इसका आंसर होगा नंगे बूचे नरकंकाल। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? तो नंगे बूचे नरकंकाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन विधा है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन विधा है? तो कविता संग्रह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कविता संग्रह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेय है? किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेय है? तो सहजन के पेड़ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।